एवं जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग एक मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि आसान चैप्टर है, फिर भी हम लोग पढ़ने से हमेशा इससे डरते हैं क्योंकि टफ लगता है दूर से देखने में, लेकिन आसान है सच बताऊं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आसान चैप्टर है, पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला देखेंगे। क्या फार्मूला है? तो फार्मूला है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी। P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? P बराबर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। ठीक है, R मतलब रेट। ठीक है, रेट होता है। राइटिंग थोड़ी उंगली से लिख रही हूँ इसलिए समझ लेना। ठीक है, T बराबर टाइम, मार्कर लेना है इसके लिए वो। T बराबर टाइम। अमाउंट क्या? अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट मतलब जब जैसे किसी से धनराशि लें, फिर उस पर जो ब्याज होता है वो दोनों मिलाकर उसे 1-2 साल बाद वापस करते हैं, उसको अमाउंट कहते हैं। ब्याज मतलब और जो राशि ली थी वो और ब्याज उस पर जो है वो सब मिला के देना होता है, उसी को अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझिए। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जैसे पहला क्वेश्चन है, 5,000 पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये फार्मूला होता है SI बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू, एक सेकेंड क्या हो रहा है यार, इंटू टी। ठीक है, ये क्या यार, ये फार्मूला हो गया। T अपान में क्या होता है? 100। अब या तो इसमें वैल्यू रख दो, SI बराबर तब निकल आएगा। और ये ऐसे भी डायरेक्ट करते हैं, जैसे 5,000 दिया गया है। ठीक है, 5,000 ये क्या है? ये है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है 100% की वैल्यू। कितने की वैल्यू हो जाएगी? ये 100% की। और हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष के लिए और 5% ब्याज, मतलब 5% दर से। तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 10%। 5,000 का 10% मूलधन हमें देना पड़ेगा। तो 5,000 का 10% निकाल दो, यानी कि 10 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये निकल आएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ये कितना आ गया? 500। ठीक है, तो यानी कि 500 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, यदि 12,000 को एक साधारण ब्याज खाते में जमा किया जाता है जिस पर 10% ब्याज मिलता है, तो 2.5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज कितना होगा? 2.5 वर्ष मतलब 2 साल और 6 महीने, तो ये 2 मतलब आधा साल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। और क्या लिख सकते हैं? ये मिक्स्ड फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन में लिखो। 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि कितना आ जाएगा? 5/2। अब ये निकाल दो। अब ये गुणा कर लो रेट इंटू टाइम के साथ। तो रेट कितनी है? 10। 10 के साथ गुणा कर लो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 25। 25% निकालना है। ये मूलधन दिया गया है 12,000 का, 25% निकाल दो तो हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 12,000 का 25% निकाल दो, 100 से कट गया। ठीक है, 00 गया। अब 25 से गुणा कर लो, 0, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाएगा? 3,000, मतलब 30 हो जाएगा। अरे यार मार्केट चल नहीं रहा। 30 मतलब 3,000 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में 2,400 ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना है? अब इन्होंने क्या पूछा है? मूलधन। ठीक है, 2,400 वैल्यू दी गई है, जो किसकी वैल्यू है? जो ब्याज की है, यानी कि 2,400 SI हो गया। वो फार्मूला को भूल जाओ एक तरीके से, ऐसे ही पेपर में करोगे तो जल्दी कर पाओगे। ठीक है, 2,400 किसकी वैल्यू है? मूलधन। मूलधन मतलब 5 और 8 गुणा होके 8 पंचे 40, 40% की वैल्यू है। 2,400 40% की वैल्यू है, और हमको मूलधन निकालना है। मूलधन अपने में 100% होता है। ठीक है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब निकाल लो, 0 से 0 गया, 4 छंग 24, मतलब ये 6,000 आ जाएगा। हाँ, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला करते हैं। 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज
पर 15,000 रुपए की राशि कितने समय में 21,000 रुपए हो जाएगी? 21,000 रुपए हो जाएगी 15,000। अभी या तो एक सेकंड आप थोड़ा 21,000 दिया गया है। 21,000 किसकी वैल्यू है? अब की देखो, अब के फार्मूले का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब की क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम के लिए वही फार्मूला लगा दो। अब 21,000 क्या है? ये अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर P इन प्लस SI होता है। तो SI कितना है? SI निकालना है और P दिया गया 15,000 और अमाउंट 21,000। 21,000 में से 15,000 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? SI आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 6,000। तो 6,000 किसकी वैल्यू है? 6,000। ये हो गई SI। ठीक है, SI हो गया। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए 6,000 हमें किस पे मिला है? 6,000 मिला है 15,000 पे। ठीक है, एक सेकंड, ऐसे में नहीं करना है, वही रख के ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा। फार्मूले का यूज करो, इस टाइप से गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये 6,000 क्या हो गया? SI हो गया। ठीक है, अब फार्मूला था P इंटू R इंटू T, तो P कितना है? 15,000 है, तो 15,000 रख देंगे यहाँ पे 15,000 और 8% दर है और T हमको निकालना है। अपान में कितना होता है? 100 होता है। अब ये जो कटे काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से ये वाले जीरो से ये जीरो खत्म, 15 चक्कू 60, ये 400 आ जाएगा। 15 चक्कू 60, 40 आ जाएगा। अब ये 8 से भाग कर दो, ये इधर जाएगा, 8 से भाग होगा तो 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, तो कितना टाइम आ जाएगा? 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5,000 के निवेश पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 1,000 अर्जित करने में कितने वर्ष लगेंगे? और इन्होंने बोला है कि 5,000 जो है वो क्या है? प्रिंसिपल, और दर कितनी है? 8%। ठीक है, साधारण ब्याज के रूप में 1,000 दिया गया, ये SI है। ठीक है, कितने वर्ष लगेंगे? टाइम पूछा गया है, तो वही फार्मूला लगाओ, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान में 100। ठीक है, 100 और SI 1,000 दिया है तो 1,000 रख दो यहाँ पे। ठीक है, P कितना है? 5,000 और रेट कितनी है? 8% और टाइम तो हमें निकालना ही है, अपान में 100। ठीक है, जो कटे काट दो, डायरेक्ट काटो। 5,000 से एक जीरो कट गया। ठीक है, 500 से 1,000 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20/8 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये 20/8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 2.5 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी, 2.5 साल लग जाएंगे लगभग। ठीक है, अगला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बेसिक से समझाऊंगी। ये जैसे इस टाइप से करवा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहे करने में, वरना बेसिक के चक्कर में पढ़ोगे तो पेपर बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम नहीं बचेगा। चलो, जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना ही पेपर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, कितनी राशि में 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 420 होगा? अभी ये साधारण ब्याज दिया गया 420 और कितनी राशि पूछी गई, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी गई, तो 420। ठीक है, 420 ये किसकी वैल्यू है? साधारण ब्याज, यानी कि 5% और 2 वर्ष मिलके मिला होगा, 5 दूनी 10, ये 10% की वैल्यू दी गई है और हमको कितनी राशि पूछी गई, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो बस काट दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4200 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, 4200 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला करते हैं। एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार देता है। ठीक है, कितनी राशि है? 8% और 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल 2400। कुल 2400 मतलब
कुल ब्याज 2400, उसे 2400 ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 24 पहले हम इसमें दो आंसर देने हैं। पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि पहले 2400 तक ही कर लो, क्योंकि मूलधन निकाल लो। फिर उसके बाद ये 5 वर्ष का भी पूछा गया है, तो 5 वर्ष का बाद में बताते हैं। 5 वर्ष का कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, ब्याज 5 वर्ष का ब्याज पूछा है। पहले हम 3 वर्ष का निकालते हैं। तो ये 2400 जो दी गई वैल्यू, ये ब्याज है, कुल ब्याज। कुल ब्याज कब मिलेगा, जब इसे 8% ब्याज 8% दर लगेगी और 3 वर्ष के लिए, यानी कि 8 या 24, ये 2400 की मतलब 24 की वैल्यू है। ठीक है, और हमें राशि नहीं पता है, एक धनराशि पर मतलब राशि नहीं दी गई, तो हमें 100 की वैल्यू पहले निकालनी है। तो मूलधन निकालना है। 24 × 24, ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 0000, ये 4 जीरो हो जाएंगे, यानी कि 10,000 आ जाएगा। अब ये 10,000 आ गया। अब 5 वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब इसको पूरा अमाउंट, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, पूरा अमाउंट बताना है। तो अमाउंट, ये 10,000 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है ना, ये 100 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये मूलधन था। ठीक है, 100 की वैल्यू, और हमें 5 वर्ष और धनराशि रेट वही रहेगी, 5 वर्ष के 8% दर से, तो यानी कि 40% हो जाएगा। 5 वर्ष में 40% इसका मिलेगा, तो 10,000 का 40% निकाल दो, 140% निकाल दो, क्योंकि अमाउंट पूछा है। तो 140 हो जाएगा, निकाल लो। 00 से 00 खत्म, ये 14,000 के आसपास, हाँ 14,000 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति, ये तो वही रिपीट हो गया यार, फिर से देख लो, चाहे ये नहीं समझ में आए पीछे वाला तो ये समझ लो। ये 8% साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार देता है, 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज है। तो ये 2400 वैल्यू है, ये ब्याज है। और ये कितने कैसे मिली है, 8% और 3 वर्ष मिलके, 8 या 24 मिलके मिली है। ठीक है, अब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 24 × 24, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अरे यार क्या हो गया, ये 10,000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 10,000। अब ये 10,000 पे हम, इन्होंने अमाउंट पूछा है 5 वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जो ब्याज देता है ना, उसको कितनी धनराशि पूरी मिलेगी, टोटल कितनी मिलेगी। तो ये 100% की वैल्यू है 10,000। ठीक है, और ये 8 अब की 5 वर्ष से गुणा करना है, तो 8 × 5 = 40, और अमाउंट पूछा है तो 100 पर, ये 40% है, 40%, 100 में 40% और जोड़ दो तो 140 हो जाएगा। तो ये 140 की वैल्यू निकाल दो। 00 से 00 खत्म, ये 14,000 आ जाएगा। अगला देखो, कितनी धनराशि में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2400 हो जाएगी। अब ये अमाउंट पूछ रहे हैं फिर से। ठीक है, अमाउंट दिया है और राशि पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2400 है, हो जाएगी मतलब पूरे अमाउंट और मूलधन, प्रिंसिपल और एसआई दोनों मिला के, तभी तो हो जाएगी। ठीक है, कितनी धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में, तो 5 × 20, ये 2400 किसकी वैल्यू दी गई, 2400 किसकी वैल्यू दी गई है, 5 × 20। ठीक है, 5 × 20 यानी कि 100 और 20 और 120 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 2400 किसकी वैल्यू दी गई, 120 की। और कितनी राशि, यानी कि हमको मूलधन निकालना है। मूलधन क्या है, 100। ठीक है, 100 होता है। अब ये 1 0 से 1 0 खत्म, 12 दूनी 24, 2 0 और 1 ये 0, यानी कि 2000 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखो, एक व्यक्ति 54,000 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। ठीक है, 54,000 उसने, ये 54,000 क्या हो जाएगा, मूलधन। 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, ये देखो अमाउंट पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 54,000 किसकी वैल्यू है, 54,000 है
100 की वैल्यू है, ठीक है। 100 की वैल्यू मतलब मूलधन की वैल्यू है, और निकालने को क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष के लिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 100 और 16 जोड़ देंगे तो 116, 116 की वैल्यू निकालने को बोलना है। ये गुणा कर लो, ठीक है। अब इस 54 और 116 की गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए आप लोग। ऐसे नहीं तो उस टाइप से कर लो, अगर ये गुणा करने में दिक्कत है तो भाई अपने उस तरीके से चलो वैसे निकालते हैं। अरे यार मिटल जाओ। देखो अगर आप ये 54,000 है, अगर आप वैसे 116 और 54 की गुणा करके निकालते हैं तो आप निकाल लीजिए, या अगर नहीं आप गुणा करना चाहते हैं तो फिर पहले इसका ब्याज निकालो, फिर ब्याज की मूलधन में ब्याज को मूलधन में जोड़ देना, आपका अमाउंट निकल आएगा। तो ये 54,000 है, ठीक है। 54,000 पहले 8 दूनी 16% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, क्योंकि 16% क्या इसको ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा तो निकाल लो। ये 16 चक्कू 64, ठीक है, और 16 पंचे 80 और 80 और 6 86, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये मतलब 8640। अब इसे जोड़ लो, 54,000 में ये 8640 जोड़ लो, तो 0 से 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 4 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12 हो जाएगा, और ये 5 एक कैरी वाला 6, ये 62,640 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गए जो भी 10-12 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि ऐसे ही बेसिक को छोड़ के थोड़ा जैसे पेपर में आसानी से सॉल्व कर लें क्वेश्चन, उस तरीके से यहाँ सीखने के लिए हमें फॉलो करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं रोज करा दूंगी क्वेश्चन 10-12, और आप सीख भी जाएंगे। 10-15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में आप टाइप करिए और मैं करा दूंगी। अगर कमेंट में जवाब दे दूंगी, वरना फिर यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना के आपको बता दूंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर, जय हिंद।